कर्णप्रयाग से और श्रीनगर से देहरादून की गाड़ियाँ मिलती हैं। वो नहीं करता हूँ। वो जो भैया था जो हमें लेके आया वो वापस भी तो जाता होगा। अरे जाता है ना वो, लेकिन मतलब सुबह चले जाता है। वो यहाँ लेने घूमना आएगा। नहीं हम देवार तक चले जाएंगे। नहीं तब तक चला जाता ना। देहरादून की गाड़ी में बताऊँ, देहरादून की गाड़ियाँ जो लॉजिंग से भी निकलती वो हमें तो बस रुद्रप्रयाग तक जाएंगे। तो आप पहुँच रहे आराम से, इसका सोच रहा हूँ मैं, तुम्हारा नहीं इशू। तुम तो रुद्रप्रयाग आराम से पहुँच रहे हो। हम दोनों से यहाँ से श्रीनगर ऋषिकेश तक जाते हैं भाई। हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। मजबूर क्या कीजिए, रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो दबी सी आस बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। करते हैं हम आज कबूल क्या कीजिए, हो गई थी जो हमसे भूल क्या कीजिए, दिल कह रहा उसे मयस्सर कर भी आओ, वो जो दबी सी आस बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। यस सर। तो आप बताएंगे इन 2-3 दिनों में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब ऐसा एक्सपीरियंस था कि जितना इससे पहले कुछ था नहीं उतना था कुछ। मतलब जो चीज़ों के लिए जो एक्सपीरियंस ये होता ना कि मैंने भारत देखा, भारत से बाहर देखा, लेकिन ये नहीं देखा साला हमारे आसपास और हमारे पास भी इतनी खूबसूरत चीज़ें ये जगह हैं। तो मतलब जो देखा वो इसके आगे कुछ नहीं था, मतलब ये था। और आपके सहयोग से मतलब ये चीज़ें हमें इतने अच्छे तरीके से, एंड अगर कोई आएगा भी उनको मतलब महंगे से महंगे गाइड भी कर लेगा ना, एंड इस तरीके से ना तो व्यवस्था हो पाएगी, और महंगे से महंगे गाइड करने के बावजूद भी इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा वो। और दूसरी बात है कि हमें तो लगा नहीं कि हमें गाइड ने वो किया, गाइड किया, और एज ए दोस्त, एज ए फ्रेंड, एज ए भाई, और जो व्यवस्था हुई है इस जवाब नहीं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ अभी फिलहाल। इतना कुछ औसम था इसमें। तो ये आप ये बताओ आपको हमारा साथ लेके कैसे लगा, क्या लगा, किस तरीके से, क्या है कुछ? दरअसल मैं भी ना करीब पिछले 7-8 सालों से ट्रैकिंग कर रहा हूँ, माउंटेनियरिंग कर रहा हूँ, और देश विदेश से लेकर के नॉर्थ साउथ इंडिया से लेकर के बहुत सारे लोगों के साथ घूम चुका हूँ, जाता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, उनसे भी चीज़ें सीखता हूँ। लेकिन जो इस बार की ट्रिप थी, माउंटेन ट्रैकिंग थी, वो बड़ी कमाल की थी। अब ये हमारा प्लान जो था ना, एकदम अचानक, सडनली जिसे कहते हैं, अचानक बना प्लान। शायद में मुझे नहीं लगता कि 1 हफ्ते से पहले प्लान बना, मुश्किल से 4-5 दिनों के अंदर ही सारा प्लान बना, और इस तरीके से बना है यार कि मतलब हमें जाना है, करना है। तो इसमें किसी बंदे ने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया कि मैं यार नहीं आ सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, या कैसे क्या होगा। और नहीं मैंने सोचा कि
कि यार मैं इनको ले जा तो रहा हूँ, क्या क्या करूँगा, व्यवस्था क्या कर पाऊंगा अपनी तरफ से कैसा, लेकिन सारी चीज़ें बहुत अच्छी से हुई, चाहे ट्रेवलिंग हो, ट्रैकिंग हो। सबसे कमाल की बात है, हमारे साथ अमित भाई और कन्नू दोनों लोग थे, और सबसे ज़्यादा तो दाद देनी पड़ेगी कन्नू को। हाँ, मुझे मतलब पूरे काबिले तारीफ। मुझे यार, मैंने इससे पहले बहुत सारे ट्रैक किए और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मतलब कहते थे कि सर हमने ये माउंटेन किया, सर हमने ये ट्रैकिंग की है, ये जगह की, इससे पहले ये किया है सर हम ऐसा। लेकिन वो लोग भी कहीं ना कहीं 2 दिन में इतना लंबा चलने के बाद जवाब दे जाते, कहीं ना कोई एक्सक्यूज होता है उनका। मतलब वो लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम कंफर्टेबल हैं, लेकिन वो अंदर से कंफर्टेबल नहीं होते। लेकिन कन्नू के साथ कभी मुझे ऐसा नहीं लगा, हमें लगा ही नहीं कि कोई लड़की हमारे साथ ट्रैकिंग कर रही है। ये बात खाली चलने की नहीं है, चाहे हमारे साथ चलने में हो, बोलने में हो, या हमारे साथ चीजें खाना बनाने या कोई भी चीज शेयर करने में, तो यार मतलब कमाल का एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ। नहीं, होना चाहिए एक ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए, मतलब एक और अंडरस्टैंडिंग भी। हम नए लोग थे लेकिन हमें लगा नहीं कि हम नए हैं जो। हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा, इन 2 लोगों के बीच जो कमाल की अंडरस्टैंडिंग थी ना, मतलब उसका कोई जवाब नहीं है। मतलब आगे मैं क्या बोलूं, बहुत सारी चीज। क्या क्या सीखने को मिला आपको इन दोनों से? सबसे बड़ी चीज पता है इन दोनों से क्या सीखने को मिला? जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है। आप घर से बाहर निकल रहे ना, बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं आपने किसी न किसी का विश्वास जीता होगा। आप इतने मतलब फ्रैंकली चल रहे हैं, घूम रहे हैं, उसके बावजूद जो है आगे आपने ये नहीं सोचा यार कि हमारे साथ एक लड़की है, एक लड़का है, दोस्त हैं, हम इस तरीके से रहेंगे, वो इस तरीके से। कहीं हमें लगा ही नहीं कि हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी एक फैमिली है, एक फैमिली की तरह। ये बड़ा मजा है। बिल्कुल। शायद मैं ऐसा इससे आगे तो लगता नहीं मुझे कि कभी ऐसा हो पाएगा, नहीं इससे पहले हुआ। बहुत मुश्किल है, और ऐसे ट्रैक मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया जैसा इस बार किया। क्या बात। और जब खासकर संदीप जी के साथ भी बहुत मजा आया। संदीप कौन है? सौरभ सैंडी। मैं इनको संदीप बोलता हूँ, तो लेकिन ये बार बार कहते हैं कि चलो मैं नहीं, सौरभ और संदीप। लेकिन जो 4 चांद इन्होंने लगाए थे ना और सारे, मुझे लगता है पता क्या, जब मैं बैठे बैठे आग या चूल्हे पे आग सेक रहा था गैली पातल में, तो कहीं ना कहीं मेरे कुछ एब्स भी निकल रहे थे, इतना हंसाया था। खासी एक्सरसाइज कराई थी। बड़ा कमाल का आदमी है। और यहाँ पे जितने भी लोग मिले ना, बोला यार तेरा दोस्त तो बड़ा जबरदस्त है, बोला क्या इंसान है, बोला लग ही नहीं रहा हो, कमाल का आदमी है। बोला हंस हंस के लोटपोट हो गए पूरा गांव के लोग जहाँ भी। अब भाई ने रास्ते में जो भी मिला, मतलब कोई किसी को ऐसे असहजता नहीं हुई। अक्सर गांव के लोग पता क्या होते हैं, कैमरे को देख के ऐसे भागते हैं, लेकिन नहीं, भाई ने मतलब उन लोगों को इतने अच्छे से कन्विंस किया ना, उन्हें लगा ही नहीं कि यार, उन्हें शायद में मुझसे ज्यादा प्यार पता सौरभ को देखे 22 को, आपने देखा होगा रास्ते में। तो ये बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस है। अब मैं चाहूंगा नेक्स्ट जो भी बड़ा ट्रैक हो, चाहे हम 3 महीने में करें, 6 महीने में करें, 2 महीने में करें, लेकिन हम 4 लोग हमेशा एक साल में 2 ट्रैक जरूर करेंगे साथ में। और बाकी मैं कहना चाहता हूँ, इसके अलावा भविष्य में कोई भी बंदा या बंदी ट्रैक करना चाहता है, तो यार कहीं ना कहीं इन लोगों से सीखें जरूर, जो मेरे साथ 2-3 लोग थे। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मतलब मैंने कभी इतनी अपेक्षा नहीं की थी यार, कितनी कमाल की जोड़ी हमारे साथ होगी, इतनी अच्छी फैमिली हमारे साथ होगी। 4 लोगों की, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चंबोली, 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, लेकिन गढ़वाल रेंज के। हाँ, लेकिन वो समानता, वो सहजता, वो एक अपनापन है ना, बिल्कुल लगा ही नहीं कि पहली बार हम लोग मिले हैं, पहली बार चले हैं, जहाँ से स्टार्ट किया और लास्ट से जहाँ एंड कर रहे हैं। लेकिन पूरी मतलब हम अपनी लाइफ में मैं अपनी लाइफ में, आप तो पहले से थे, 2 और इंसानों को ऐसे जोड़ रहा हूँ जिनको मैं ऐसा कि जब तक मैं हूँ तब तक उनको, उनकी यादें, उनकी बातें, वो हमारे साथ हमारी लाइफ में जुड़े रहें इस तरीके से। क्योंकि हमने उन लोगों से ऐसा कुछ सीखा है, गुरुजी क्या बताऊँ, अलग ही, उनको ना लगे रहने दो, लेकिन हमें लगा कि हमने उनसे क्या सीखा है ना, बहुत सारी चीज़ें काबिल तारीफ वाली चीजें हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं जिंदगी में कभी भी किसी भी तरीके से किसी को ट्रैकिंग कराऊंगा, बाय दफे ऐसा तो होगा नहीं मैं प्रॉपर ट्रैकिंग कराऊं ना कराऊं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन किसी को सजेस्ट करूंगा, कराऊंगा ना, तो ये चर्चा हमेशा करूंगा मैं
उदाहरण बन के रह गए वो। उदाहरण, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन के मेरे जहन में ये चीजें हमेशा रहेंगे, शायद में ये चीजें उतर नहीं पाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि हमेशा इनके साथ हमारी लाइफ में हम चाहे किसी भी कंडीशन में, कहीं भी, किसी भी सिचुएशन में रहें, जरूर साल के 2 ट्रैक इनके साथ करें। और शायद में मुझे लगता है अगले 2 ट्रैक जो भी होंगे या 1 ट्रैक होगा, लेकिन पता क्या है, इसमें और भी बेहतर चीजें हमें सीखने को मिलेंगी इनसे। और जो एडवेंचर की चीजें हैं, जो नेचर के अंदर क्या क्या चीजें कैसे सरवाइव करनी होती हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इन्हें भी हमसे सीखने को मिली होंगी जरूर। तो ये बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस है। और आगे भी हम चाहते हैं ये चीजें और ये रिश्ते इससे भी बेहतर हो जाए। और ये फिलहाल हमारी एक सबसे बड़ी लाइफ की जो जर्नी थी ना, सबसे बड़ी ट्रैकिंग फैमिली और सबसे अच्छी फैमिली थी। फर्स्ट टाइम इतने 7-8 साल में जो मैंने ट्रैकिंग की। मैं जो यहाँ पे एक महिला आई है, लेडी नहीं अच्छी लेडी है। एक कैच मैंने अपने फैमिली की तरफ माना है। सामने मैं तो देखो चिरपरिचित थे हमारे भाई अमित भाई, मैंने इनको बहन की तरफ माना है। बड़ा मजा आया, एक फैमिली थी हमारी, है ना। ये मैं भी इनको सैल्यूट करना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके से ये दिखने में इतनी हष्ट पुष्ट भी नहीं है, लेकिन इनका दिमाग इतना स्ट्रांग है। ये खुद इतने प्रिपेयर होकर आ रखे थे, माइंडसेट इतना गजब है इनका। हम जैसे हट्टे कट्टे एंड स्ट्रॉन्ग मैन होके हमारे साथ यार कदमों से कदम मिला के ये चले, ये काबिल तारीफ है वाकई ना। बिल्कुल इसमें एकदम सही बात है। और माउंटेन पे यदि चलना है ना आपको, तो मेंटली प्रिपेयर हो जाना। बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात पता है इनकी क्या थी? दोनों लोगों की मतलब कहीं पे कोई एक्सक्यूज नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। कि मुझे यार कि ऐसा करना, कलम रुक जा यार, मुझे वो मेरे हाथ पकड़ के जाओ या मेरे लिए रुको। इनके मतलब इनके स्टेप धीमे पड़ रहे थे लेकिन रुक नहीं रहे थे। लेकिन देखो मैंने जो भी गोल सेट किया था, हमेशा उस गोल पे ही तुम तीनों लोग पहुंचे। बिल्कुल। ये बड़ी मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने जब भी जो चीज सेट की ना, उसी टाइम पर हम पहुंचे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं बड़ी खुशी ये हुई यार, मुझे मतलब इतना एक्सपीरियंस है और साथ में ये लोग इतने प्रिपेयर होके आए थे। सबसे बड़ी बात ये है। और साथ में मतलब कन्नू को तो मैं सैल्यूट ही करना करूंगा जी। कन्नू जी, मैं कन्नू से भी पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ इस ट्रैक में? अब इससे पहले आपने क्या सोचा था, मतलब ट्रैक्स में आने से पहले, कि यार जो हमारे साथ 2 नए लोग आने वाले हैं, कि किस तरीके से कैसे हम लोग चलेंगे, क्या होगा, आखिर आपको लास्ट में हमारे साथ क्या चीजें मिली, क्या एक्सपेक्टेशन थी एंड आपने क्या हमें? थैंक यू एवरीवन इतनी तारीफ के लिए। ओके, सो इस ट्रैक पे आने से पहले ये, क्योंकि बहुत ही जैसे कल हमने बताया, बहुत ही रैंडम ट्रैक है, हमने बिल्कुल सोचा ही नहीं था। हमारा केदारकंठागढ़ प्लान था और ये जस्ट ऐसे ही रैंडम बन गया था। तो मैंने जिससे भी पूछा कि हम बेदनी बुग्याल जा रहे हैं, तो मुझे सब ने मना किया, क्योंकि ये टाइम पे नहीं जाते हैं लोग यहाँ। इसका टाइम आई गेस कब है? अगस्त सितंबर, क्योंकि ये बुग्याल है और वो ग्रीनरी देखने के लोग आते हैं। बट सबसे अच्छी बात कलम की ये है कि ये ट्रैक को उस नजर से देखता ही नहीं। ये तुम्हें वो नजरिया बताएगा जो शायद तुम सोच भी नहीं सकते। इसने हमें बताया कि तुम जो इस टाइम एक्सपीरियंस करोगे वो शायद उस टाइम ना कर पाओ, और इसी वजह से हम यहाँ तक आए और पहुंचे। और सच में जो हमने एक्सपीरियंस किया, आई डोंट थिंक सो हम उस टाइम कर पाते जो सीजन होता है। एक तो क्राउड बिल्कुल नहीं था, सबसे बेस्ट हम अकेले 4 लोग थे और इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता था। हर चीज, सिर्फ ट्रैक ही नहीं, यहाँ की जो छोटी छोटी चीजें थी, यहाँ एक देवता है लाडू देवता, उनके बारे में बताना, वहाँ पूजा करना, फिर ऊपर यहाँ से नंदा देवी राजात जाती है, इन्होंने वो भी एक्सप्लेन किया हमको, जो कि शायद जिसकी नीड भी नहीं थी और शायद हम पूछते भी नहीं, बट इन्होंने खुद ही बताया कि यहाँ से जाती है, यहाँ डोली बैठती है, यहाँ रेस्ट माता करती है। और उसके बाद ऊपर एक छोटा सा मंदिर है माता का, वहाँ पे कुंड भी है, वहाँ पे भी इन्होंने प्रॉपर पूजा की। तो मेरे को नहीं लगता कोई ट्रैक लीडर कोई करता होगा, बट इन्होंने हर एक छोटी चीज पे ध्यान दिया। ये तो था ट्रैक का। और बाकी आ जाए हमारे देखभाल पे, और उन्होंने जो हमें फैसिलिटीज दी हैं इतने, क्योंकि यहाँ पे इतना इजी नहीं होता, हर चीज मिलना आसान नहीं होता। आपको पानी तक गला के पीना पड़ रहा था, तो इतना इजी नहीं था कोई भी चीज मिलना, लेकिन इन्होंने हमें हर चीज प्रोवाइड कराई। इन्होंने हमारे बर्तन तक धोए, हमारे लिए खाना बनाया है, रोटी बनाई है, बेड अरेंज किया, इवन स्लीपिंग बैग में भी सबसे पुअर क्वालिटी का खुद लिया और हमें बेस्ट दिया है, बेस्ट से बेस्ट। और सबसे बड़ी बात, हमसे कोई चार्ज नहीं ली।
ये इनकी इतना कुछ करने के बाद ये कोई नहीं करने वाला। हम जानते हैं, हम कहीं अगर फ्यूचर में किसी के साथ भी जाते तो ये कोई नहीं करने वाला जिन्होंने हमारे लिए किया है। हर चीज हमारे पास, हर चीज होती थी, हर चीज हमें जो बोलना है तो ये खुद भागते थे। तो इसके लिए थैंक यू सो मच कलम। और साथ में अलग टिप्स भी देना कि ठीक है इस पे काम करो, यहाँ पे अब तुम ऐसे कोर पे काम करो। हम आए वहां से बेदनी का ट्रैक करके, तो उन्होंने स्ट्रेचिंग भी करवाई हमें ताकि हमें और इश्यूज ना हो जाए उसके बाद, क्योंकि हमें आगे भी ट्रैक करना था। तो ये छोटी छोटी चीजों का इन्होंने बहुत ध्यान रखा हमारा। इसके लिए हम स्पेशल थैंक यू बोलना चाहेंगे कलम के लिए। अब आते हैं सैंडी 22 पे, इन्हीं के चैनल पे आप हमें देखेंगे। इन्होंने हमारा, जहाँ कलम ने हमें हर चीज बताई और नॉलेज दी है हर एक चीज की, वहीं सैंडी ने फुल ऑन एंटरटेनमेंट रखा। मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं था हम हंस नहीं रहे थे। नॉलेज और फन का जो मिक्सचर हमें मिला है, मुझे नहीं लगता कि मैंने इतना इसमें पार्टिसिपेट किया, बट इन दोनों ने जो हमें वो मिक्सचर दिया है ना, वो मेरे को कभी नहीं मिला। वो एक तरफ से नॉलेज मिल रही थी और एक तरफ से फुल ऑन फन। और अब आते हैं इस पे कैमरा। अगर ये नहीं होता तो ना मुझे कलम मिलता और ना मुझे सैंडी मिलता और ना मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिलता। तो थैंक यू। सबसे पहले फिर इस बात से जो आपने स्पेशल इनके लिए लिखी, इसके लिए मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि अपने भाई अमित जी का। इनके साथ असल में पता है, मैं बताऊं, मेरे वजह से इतने कोई ऐसे रिलेशन नहीं थे, लेकिन पता क्या, फर्स्ट मुलाकात में ही मुझे लग गया था यार कि इस बंदे में कुछ बात है। ऐसा नहीं है कि इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैंने इसके लिए किया है, लेकिन मैंने देख लिया था कि इंसान के अंदर कुछ अलग चीज है। तो कमाल का आदमी है, तो कमाल के लोगों से मुलाकात कराइए, बड़ा मजा आया। जी मैं क्या बोलूं, मेरे हिस्से का तो सब इसने बोल दिया। फिर अपने टोन में, अपनी वॉइस टोन में, अपनी जबान। कोई बात नहीं, फिर भी। और हाँ, एक्सपीरियंस के मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब आई ओपनिंग एक्सपीरियंस। हमने ट्रैक ज़्यादा तो नहीं किए, हमने अगस्त में ही पहला ट्रैक किया था अपना, और अब हम यहाँ पे भी हम रैंडम आ गए, अचानक से हमारा प्लान बना, एक हफ्ते के अंदर अंदर हम सब इकट्ठे हो गए। मैंने इससे पूछा कि तू चलेगी, तो ये भी तुरंत रेडी हो गई, बिकॉज हम तो क्या रेडी रहते हैं कि कोई भी एडवेंचर हो, कुछ भी हो तो हम। फिर कलम ने और हम तीनों ने मिलकर प्लानिंग करी, कलम ने फिर सैंडी को भी इंक्लूड किया, सब फिर टीम बन गई। तो ऑल इन ऑल बहुत मज़ा आया मुझे तो। और एक्सपीरियंस जो होता है, मतलब मैं चीज़ों को बहुत डीपली फील करता हूँ। मुझे वो ऊपरी चीज़ें, सुपरफिशियल चीज़ें वो मुझे अच्छी नहीं लगती। जो कंपनीज के साथ जो ट्रैक्स आते हैं वो 80 के ग्रुप में, और वो भेड़ बकरियों की तरह हाँकते रहते हैं उनको, तो वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो अभी जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ है ट्रैक पे, वो वन ऑफ अ काइंड है, मतलब यूनिक है। और जो प्रॉपर एक एक्सपीरियंस आपको एक लोकल जगह जाके नॉलेज वाइज, कल्चर के बारे में लोगों से मिलना, वहाँ का प्रॉपर खाना खाना, और जो वहाँ के रूट्स हैं बेसिकली उनसे रूबरू करवाना, तो वो सब इस ट्रैक में उसका जो है मतलब सार जो है वो हमें 2 दिन में मिल गया। सो वो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जो हमने यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करी। तो उसके लिए तुम सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, स्पेशली कलम का। और सैंडी ने हमारा बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट भी किया, और मतलब बहुत मज़ा आया। लगता नहीं कि पहली बार मतलब हम मिले सैंडी से, तो बहुत ही कमाल का इंसान है सैंडी। और बस अभी अब आगे के लिए हम देखेंगे कि अब कितने, हमने सोचा है कि अब साल में कम से कम 3 ट्रैक, सीजनल 3 ट्रैक्स तो करेंगे साथ में। अब वो रूपकुंड हो या जो भी होगा वो हम देखेंगे टाइम के हिसाब से। बट और मतलब मुझे तो थरली बहुत मज़ा आया, मतलब डीपली मैंने बहुत इमोशनली डीपली बहुत ज़्यादा अंदर से इस ट्रैक को फील किया। सो थैंक यू ऑल। अमित और को मैं पता है एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मतलब मुझे पता है क्या लगा इसमें, सबसे बड़ी चीज़ एक और चीज़ लगी मुझे सैंडी में, सौरभ में। ये इंसान अपने आप में अंदर से कितना खुश है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा इंसान है जो इसके साथ रहेगा ना, उस जिंदगी में मतलब यार क्या बताएं, एक बार इससे मुलाकात करके उस जिंदगी में अपने आप को इतना हैप्पी मानेगा, खुश नसीब मानेगा कहीं ना कहीं। इतना एंटरटेनमेंट किया भाई ने, इतना जबरदस्त कमाल का आदमी है। अब तो मैं इसकी फोटो देख रहा हूँ ना, जैसे फोन पे इसका चेहरा देख रहा हूँ ना, तो मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं ये मेरी स्माइल ही छीन दे रहा, इतना कमाल का आदमी। ये बड़ा मजेदार था, मैंने कभी ऐसा मैंने कल्पना नहीं की थी। जबकि देखो पता है सब ऊपर वाले का आशीर्वाद मानता हूँ मैं ये सब,
असल में ये भाई बहुत पहले से ये कह रहे थे कि यार आप और मैं एक वो करेंगे, क्या छोटा से वीडियोग्राफ वगैरह बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्री। हाँ डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, साइकिलिंग करते हो, इतना सब कुछ करते हो यार, आप चलेंगे। मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, लेकिन बहुत बार टाइम निकाला, मतलब ये बोला कि टाइम निकालेंगे, निकाला तो नहीं, निकालेंगे। लेकिन सडनली क्या हुआ, जब भाई सिर्फ देहरादून के लिए कहता था मसूरी के आसपास चलेंगे, लेकिन जब प्लान बना, सडनली बना, ऐसा बना कि मतलब सोचा नहीं था हमने, और ऐसी जगह बना कि 4 दिन, जहां मैं भाई के लिए या भाई मेरे लिए 1 घंटे निकालने के लिए मतलब टाइम नहीं, मतलब शहर में नहीं निकाल पा रहे थे, जब सडनली प्लान बना तो 4 दिन का, जहां 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे थे वहां 4 दिन का निकला, और ऐसा निकला कि जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स भाई, स्पेशली छोटे भाई सैंडी जी का। वेलकम गुरु। और आप आगे ऐसे बढ़ते रहे, लोगों को मतलब ऐसे ही इंटरटेनमेंट करते रहे, जिससे कि हमेशा आदमी को ये लगे ऐसा कुछ नहीं है कि सारी चीजें कमाना धमाना या खूब खाने से नहीं, आदमी सबसे बड़ी चीज है हैप्पीनेस। तो ये चीज मैंने इस ट्रैक में सैंडी से सीखी, और चीजें सबसे बड़ी बात है कि कैसे कंप्रोमाइज की जाती हैं, कैसे अंडरस्टैंडिंग होती है। इससे बढ़िया मेरे लिए कोई मिसाल नहीं है सामने, जो ये 2 जोड़ी है कमाल की जोड़ी है। मतलब मैं चाहूंगा कि भगवान का सबकी ऐसी जोड़ियां हों भविष्य में। ये कमाल की अंडरस्टैंडिंग है, और कसम से हमने सीखा कि ऐसा जीना होता है। ऐसी जोड़ी भगवान नजर न लगाए, इनको काफी लॉन्ग टर्म तक साथ दें, 7 जन्म 8 जन्म जितने भी जन्म हुए। गुरुजी आप भी कह रहे थे, और हमारी चर्चा हो रही थी रास्ते में कि पार्टनर्स हो तो ऐसे हो, है ना। बहुत सारी चीज क्वालिटियां होती हैं। देखो हमने, अरे बतेरे भी हमने कपल्स ऐसे भी देखे हैं, जैसे कपल्स हैं साथ में तो उनका अलग ही ड्रामा है, अलग ही चिपकू पंसा है, अलग वो है, तो उनके लिए फिर अलग कोई दूसरा है ही नहीं, है ना। कभी पता क्या होता है इसमें, उनके लिए दूसरा आदमी बेवकूफ लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल पता है हमारी दुनिया अलग है, लेकिन उन्होंने पता एक ग्रुप होता है ना, ग्रुप के अंदर कितनी बड़ी मतलब एक यूनिटी होती है, तो ये इन्होंने हमें सिखाया। बिल्कुल। तो ये ऐसी चीजें बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। तो इसी चर्चा को आगे लेते हुए हम, अगर ये तो हमारे आज लास्ट अंतिम शाम है यहाँ पे, तो आगे तो मिलना जुलना होगा, लेकिन इस ट्रैक की फर्स्ट इस ट्रैक की जो अंतिम शाम है उसको हम कुछ मधुर गानों के साथ आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। हमारे साथ बहुत ही क्या बोलते हैं सुस्वरीय कोकिला जैसे स्वर वाले हमारे भाई जी, एंड हम थोड़ा बहुत उस पर तंबूरा बजाने की कोशिश करेंगे। किशोर कुमार जी बिल्कुल। और हम थोड़ा सा अपने इस शाम को ऐसे ही ना गंवाते हुए, है ना, कुछ मनोरंजन भरा और संगीतमय शाम में इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे।
गाया नहीं है कभी। इसलिए कह रही हूँ, हम जैसे गा रहे हैं ना अपना बेसुरा ये बीच में अगर इम्कान हो तो आ जाएगा। अपना एटीट्यूड अपने जेब में रखें। मैं क्या बच्चे कर रहे हैं? मैं आता हूँ। हसीना से मुलाकात हो गई, क्या हुआ ये ना पूछो, मुझे ऐसी बात हो गई। ई माइनर, ई माइनर। तो फिर आओ मुझको रुलाओ, तो फिर आओ मुझको सताओ, आ भी जाओ, 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 आ भी जाओ। दन 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 दन। ले जाके आगे बहने तो फिर आओ मुझको सताओ, तो फिर आओ मुझको रुलाओ, आ भी जाओ, 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 आ भी जाओ। दिल बादल बने, आहें बहने लगे, आहें ऐसे उठे जैसे आंधी चले, तो फिर आओ मुझको सताओ, तो फिर आओ मुझको रुलाओ, ओ आ भी जाओ, 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 आ भी जाओ। ओ गम ले जा तेरे जो भी तूने दिए, या फिर मुझको बता इनको कैसे सहें, तो फिर आओ
मुझको सताओ तो फिर आओ, मुझको रुलाओ, ओ आ भी जाओ, 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 आ भी जाओ। अब तो इस मंजर से मुझको चले जाना है, जिन राहों पे मेरा यार है, उन राहों को मुझे पाना है, तो फिर आओ, मुझको सताओ, तो फिर आओ, मुझको रुलाओ, तो फिर आओ, आ भी जाओ, 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 ओ। पसीना आ गया, पसीना आ गया। दोस्तों अभी हमारी संगीतमय महफिल बंद जो हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है एंड सारे लोग सो रहे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना अपने सैंडी 22 को। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल, गुड नाइट फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल बुग्याल।